हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। माई सेल्फ शिखा। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको भाषा के रूप बताए थे। आज मैं आपको कुछ भाषाओं के विषय में बताऊंगी, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो पहले मैं आपको मातृभाषा के विषय में बताती हूँ। मातृभाषा अब देखिए बच्चों, मातृभाषा क्या होती है। जिस स्थान पर हम लोग जन्म लेते हैं, और जिस स्थान पर, जिस परिवेश में हम लोग पलते हैं, बढ़ते हैं, उस स्थान पे और उस स्थान के व्यवहार में जो भाषा बोली जाती है वो हम लोग स्वयं बोलने लगते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिस स्थान पर हम लोग जन्म लेते हैं और जिस परिवेश में हम पलते बढ़ते हैं, उस स्थान पर जो भाषा बोली जाती है वो हम लोग स्वयं बोलने लगते हैं। अब देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश क्या है, एक हिंदी भाषी राज्य है। उत्तर प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है। जो भी उत्तर प्रदेश में जन्म लेगा तो उसकी मातृभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। क्या होगी, हिंदी होगी। ऐसे ही पंजाब में जन्म लेने वालों की भाषा पंजाबी होगी। राजस्थान में जन्म लेने की भाषा क्या होगी, राजस्थानी होगी। तो पहले मैं आपको मातृभाषा की परिभाषा बताती हूँ। जिस स्थान पर हम लोग जन्म लेते हैं, जिस परिवेश में पलते बढ़ते हैं, उस स्थान पर बोली जाने वाली भाषा को स्वयं बोलने लगते हैं। भाषा का ये रूप मातृभाषा कहलाता है। तो क्या है ये, जिस स्थान पर हम लोग जन्म लेते हैं, जिस परिवेश में पलते बढ़ते हैं, उस स्थान पर बोली जाने वाली भाषा को स्वयं बोलने लगते हैं। भाषा का ये रूप मातृभाषा कहलाता है। इतना समझ में आया ना बच्चों आपके। अब मैं आपको राष्ट्रभाषा के विषय में बताती हूँ। देखिए, राष्ट्रभाषा क्या होती है, वह भाषा जो देश के बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है। वह भाषा जो देश के बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है वो उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाने के अधिकारी होती है। मतलब जो भी भाषा देश के बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है तो हम उस भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाने के अधिकारी होते हैं। अब भारत क्या है, एक संघ है। भारत एक संघ है। तो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं को स्थान प्राप्त है वो राष्ट्रभाषा कहलाती हैं। पहले क्या था, संविधान की 8वीं अनुसूची में
पहले 18 भाषाओं को स्थान प्राप्त था, लेकिन आज 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है। पहले क्या था, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाओं को स्थान प्राप्त था, लेकिन आज उन भाषाओं की संख्या 18 से बढ़कर 22 हो गई है। अब मैं आपको उन 22 भाषाओं के बारे में बताती हूँ। कौन कौन सी हैं वो भाषाएं, देखिए। पहले राष्ट्रभाषा की संख्या कितनी थी, 18 थी, और अब ये बढ़कर कितनी हो गई है, 22। कितनी 22 हो गई है, 22 संख्या हो गई है। अब देखिए इन भाषाओं को क्या क्या है। नंबर 1 असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बोडो, मैथिली, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, कोंकणी, मलयालम, संथाली, हिंदी, सिंधी, संस्कृत, और देखिए कश्मीरी, बंगला, मणिपुरी, मराठी, कन्नड़, गुजराती, डोंगरी, एक होगी आपकी ये है डोंगरी। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कौन कौन सी राजभाषाएं हैं। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बोडो, मैथिली, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, कोंकणी, मलयालम, संथाली, हिंदी, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, बंगला, मणिपुरी, मराठी और डोंगरी। तो ये सारी क्या हैं, ये सारी आपकी राष्ट्रभाषाएं हैं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है। इतना समझ में आया ना बच्चों आपके। अब मैं आपको राजभाषा के विषय में बताती हूँ। राजभाषा, अब देखिए राजभाषा क्या होती है।
हमारे देश में क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिन भाषाओं में अपना शासन कार्य करती हैं, जिन भाषाओं में अपना शासन कार्य करती हैं, वो क्या कहलाती है, वो राजभाषा कहलाती है। अब क्या है, जो राजभाषा है वो बोलचाल की भाषाओं से और साहित्य की भाषाओं से बिल्कुल भिन्न होती है। भारत क्या है, एक संघ है। भारत में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान ने राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान ने राजभाषा का स्थान प्राप्त किया था। तो और 14 सितंबर को ही हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को ही हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। अब देखिए राजभाषा क्या है, कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य में, कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य में जिस भाषा में कार्य करते हैं तो वो वहाँ की राजभाषा कहलाती है। अब देखिए जैसे महाराष्ट्र में किस भाषा में काम होता है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा में काम किया जाता है, और गुजरात में गुजराती भाषा में काम किया जाता है, बंगाल में बंगला भाषा में काम किया जाता है। तो जो भी राज्य है जिन भाषाओं में अपना कार्य करता है, शासन कार्य करता है, तो वो वहाँ की राजभाषा कहलाती है। इतना समझ में आया ना बच्चों आपको। अब मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाती हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में कितनी भाषा को स्थान प्राप्त है। अब देखिए इसके क्या ऑप्शन है, 22, 18, 17 और 10। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन है भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को स्थान प्राप्त है। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी होगी, और मैंने आपको बताया भी था कि संविधान में पहले कितनी संख्या थी, 18 थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है, 22 हो गई है। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आप इसमें राइट लगाएंगे कि अब ये संविधान में कितनी भाषाओं को स्थान प्राप्त है, 22। कितने को, 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है। सेकंड है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। क्या है इसका ऑप्शन, 3 सितंबर, 14 सितंबर, 20 सितंबर या फिर 25 सितंबर। अब आपको तो पता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप किस में राइट लगाएंगे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और देखिए, तमिलनाडु की भाषा क्या है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन देखिए, पंजाबी, हिंदी, तमिल,
उर्दू। तो आपको तो पता है कि सब अपने राज्य की सबकी भाषा अलग अलग होती हैं। तो क्या है, तमिलनाडु की भाषा क्या है, तमिलनाडु की भाषा क्या है, तमिल। क्या है, तमिल। क्योंकि आपने अच्छे से लर्न करा होगा तो आपको तो पता ही होगा कि तमिलनाडु की भाषा क्या है। तो ये तो समझ में आया ना बच्चों आपको। आज मैंने आपको मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के विषय में बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। और यदि आपको कोई भी नॉलेज, जानकारी प्राप्त करना है और कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।